हाँ जी बच्चे, रिमार्क देखो इस पेज पे, इफ़ वी के बिलोंग टू एस, दैट मीन्स आपके पास एस कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट है वेक्टर स्पेस वी एफ का, तो उसके अंदर जितने भी वेक्टर्स पड़े वो सारे के सारे लीनियर स्पैन के अंदर तो जाएंगे ही जाएंगे। तो वो कैसे प्रूफ करना है वो देख लो। हमने वी के कोई भी आर्बिट्ररी एलिमेंट सेट एस में से उठाया, देन वी के को हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू 1 इंटू वी के। ठीक है, कि आपके पास 1 to n हो सकता है, दैट मीन्स v1 हो सकता है, v2 हो सकता है, v3 हो सकता है, सो ऑन vn हो सकता है, क्योंकि अभी तक हमने ऊपर सेट के अंदर n एलिमेंट्स की बात की थी। तो दैट मीन्स वी के कोई भी आर्बिट्ररी एलिमेंट है के रनिंग 1 to n के लिए, तो वी के हम लिखा गया लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ स्केलर की हेल्प से, तो फाइनल लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा गया, दैट मीन्स लीनियर स्पैन के अंदर चला गया। दस एल एस इज ए सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस वी एस एल एस के अंदर चला गया। तो डेफिनेशंस आगे 8th जो डेफिनेशन है स्मॉलेस्ट सब स्पेस की, तो लेट V बी ए वेक्टर स्पेस ओवर ए फील्ड F एंड S आपके पास कोई भी सबसेट है V का, इवन एम्प्टी भी हो सकता है यहाँ पे, देन सब स्पेस W ऑफ वेक्टर स्पेस V ओवर द फील्ड F इज कॉल्ड स्मॉलेस्ट सब स्पेस ऑफ V कंटेनिंग S इफ वो दो कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। फर्स्ट इज S सबसेट होना चाहिए W का, एंड सेकेंड इज इफ W1 इज सब स्पेस ऑफ VF सच दैट S अगर W1 के अंदर कंटेन है देन W किसके अंदर जाएगा, W1 के अंदर। तभी हम कहेंगे कि जो आपके पास W है वो स्मॉलेस्ट सब स्पेस है। तो डेफिनेशंस स्मॉलेस्ट सब स्पेस की हमने कर लिए। फिर नेक्स्ट की जो हमने याद रखनी है स्टेटमेंट्स की, जो लीनियर स्पेस होता है, जो आपके पास एस नॉन एम्प्टी सबसेट है वेक्टर स्पेस का, तो उस लीनियर स्पैन से जो लीनियर स्पेस सब स्पेस बना वो स्मॉलेस्ट सब स्पेस होता है जो सेट एस को कंटेन करता होता है वेक्टर स्पेस वी का। तो नोटेशंस देखो, स्मॉलेस्ट सब स्पेस, द स्मॉलेस्ट सब स्पेस इज कंटेनिंग एस इज डिनोटेड बाय जनरेटर ऑफ एस, और एस को सिंगलटन सेट एस के अंदर बंद कर देंगे। रिजल्ट देख लो, फॉर एवरी सबसेट एस ऑफ ए वेक्टर स्पेस वी एफ there exists a unique smallest subspace VF containing S. That means आपके पास कोई भी सबसेट है S ऑफ वेक्टर स्पेस VF का, उसके कोरस्पोंडिंग आपके पास एक यूनिक स्मॉलेस्ट सबस्पेस मिलेगा वेक्टर स्पेस VF का कंटेनिंग S को कंटेन करेगा उस सेट को। तो नेक्स्ट हम करते हैं एग्जांपल। एक्चुअली ये GND 2011 के अंदर आया है तो इम्पोर्टेंट है। To show that linear span, that means LS, is equal to linear span of S is the smallest subspace where S is a subset of vector space V over the F. That means अगर S आपके पास कोई भी सबसेट है वेक्टर स्पेस VF का, तो उसका जो लीनियर स्पैन होगा वो स्मॉलेस्ट सबस्पेस होगा वेक्टर स्पेस का। तो हमने अभी इससे पहले एक आर्टिकल किया तो उसके अंदर हमने ये तो प्रूफ कर दिया था कि वो लीनियर स्पैन हो किसी भी सबसेट एस ऑफ वेक्टर स्पेस का वो सबस्पेस तो होता है। तो दैट मीन्स सबस्पेस प्रूफ करने के लिए आपको प्रीवियस आर्टिकल ही यहाँ पे देना होगा। देन सोल्यूशन देखो, लेट डब्ल्यू बी सबस्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस ऑफ वी सच दैट एस कंटेन इन डब्ल्यू, दैट मीन्स एस डब्ल्यू के अंदर कंटेन है। तो हमने स्मॉलेस्ट सबस्पेस शो करने के लिए ऊपर वाली डेफिनेशन अप्लाई करनी पड़ेगी। हम कोई भी एलिमेंट्स लेते हैं वी एल एस में से उठाते हैं, तो V अगर लीनियर स्पैन में से उठाया तो हम फाइनाइट नंबर ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन लिख पाएंगे। दैट मीन्स V को लिख पाएंगे आई रनिंग फ्रॉम 1 to n अल्फा वी आई, वेयर आई ए आई बिलोंग टू फील्ड एंड वी आई बिलोंग टू S एंड आई रनिंग फ्रॉम 1 to n। तो नाउ S सबसेट है V का, तो दैट मीन्स जो S के एलिमेंट्स हैं V1 V2 Vm वो पक्का W के अंदर चले जाएंगे। तो दैट मीन्स अल्फ़ा 1 V1 प्लस अल्फ़ा 2 V2 प्लस अल्फ़ा M Vm किसके अंदर चला जाएगा, W के अंदर, क्योंकि W सबस्पेस है वेक्टर स्पेस V है। तो दैट मीन्स आई रनिंग फ्रॉम 1 to n अल्फा वी आई बी W के अंदर चला गया, दैट मीन्स V W के अंदर चला गया। M ने एल एस में से V उठाया था, W के अंदर चला गया, दैट मीन्स लीनियर स्पैन एल एस किसका सबसेट हो गया, V का। दैट मीन्स एल एस इज स्मॉलेस्ट सबस्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस V विच कंटेनिंग S को कंटेन करेगा। तो नेक्स्ट थ्योरम नंबर 7 करते हैं। जो स्टेटमेंट है, इफ़ S एंड T आर एनी सबसेट है ऑफ वेक्टर स्पेस VF के, देन वी हैव टू प्रूव दैट फर्स्ट अगर S सबसेट है, दैट मीन्स सबसेट है लीनियर स्पेन LT का, इम्प्लाइज दैट लीनियर स्पेन LS सबसेट ऑफ लीनियर स्पेन T के अंदर कंटेन होगा। तो प्रूफ देखते हैं इस पार्ट का। हम सपोज जो हमें गिवन है वो लेके चलते हैं, गिवन S इज लीनियर स्पेन ऑफ LT। तो लेट
V में से हमने एलिमेंट उठाए, लेट V बिलोंग टू LS। अगर V लीनियर स्पैन ऑफ LS के एलिमेंट्स में से बिलोंग करता है तो पक्का हमारे पास देयर एग्जिस्ट S में से कुछ वेक्टर्स मिलेंगे, n V1 V2 Vn बिलोंग टू S एंड n ही स्केलर मिलेंगे, अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा n बिलोंग टू फील्ड सच दैट कि V को लीनियर कॉम्बिनेशन लिख पाएंगे, I रनिंग 1 to n अल्फ़ा i Vi। यही डेफिनेशन होती है लीनियर स्पैन के अंदर कोई अगर एलिमेंट्स चाहता है तो इम्प्लाइज दैट कि जो Vi है वो पक्का किसका एलिमेंट्स होगा, LT का, क्योंकि S सबसेट है LT का। तो हर एक एलिमेंट्स जो है वो अगर S के अंदर तो वो LT के अंदर भी चला जाएगा। तो इम्प्लाइज दैट जो लीनियर कॉम्बिनेशन है, क्योंकि LT इज सबस्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस VF का, तो अगर ईच Vi बिलोंग टू LT दैट मीन्स I रनिंग फ्रॉम 1 to n, तो दैट मीन्स V1 भी LT में जाएगा, V2 भी LT में जाएगा, सो ऑन Vn भी LT में जाएगा। तो उनका लीनियर कॉम्बिनेशन भी चल जाएगा क्योंकि LT लफ सबस्पेस है। तो LT अगर सबस्पेस है तो लीनियर कॉम्बिनेशन भी किसके अंदर चला जाता है, सबस्पेस के अंदर। अगर वेक्टर्स उसके अंदर है तो दैट मीन्स इम्प्लाइज दैट I रनिंग फ्रॉम 1 to n अल्फा i Vi बिलोंग टू LT, I रनिंग फ्रॉम 1 to n। दैट मीन्स हम V लेके चले थे LS में से तो वो किस में चला गया, LT के अंदर। तो दैट मीन्स LS कंटेनिंग LT इफ़ S सबसेट है LT का। तो सेकंड जो स्टेटमेंट है वो हमने प्रूफ करनी है कि अगर S सबसेट है T का तो लीनियर स्पेन ऑफ LS सबसेट ऑफ LT होगा। तो वो प्रूफ देखते हैं सेकंड पार्ट। हमें जो गिवन है वो लेके चलते हैं, गिवन S सबसेट ऑफ T। तो लेट V एलिमेंट बिलोंग करता है LS में से, तो अगर V LS में है तो पक्का किस टाइप का होगा, समीशन की फॉर्म का, V रनिंग फ्रॉम I to n अल्फा i Vi। तो पक्का देर एग्जिस्ट V1 V2 Vn एलिमेंट S में मिलेंगे और स्केलर मिलेंगे n अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n बिलोंग टू फील्ड, कि V को लिख पाएंगे I रनिंग फ्रॉम 1 to n अल्फा i Vi फॉर I रनिंग 1 to n की फॉर्म के अंदर। नाउ V को लिख पाएंगे समीशंस अल्फा i Vi, वो LT में चल जाएगा क्योंकि S सबसेट ऑफ T, सो दैट जो आपके पास S के जितने भी एलिमेंट्स वो T के अंदर चल जाएंगे, और T पक्का V इस फॉर्म में लिखा जा रहा है तो पक्का LT के अंदर भी चला जाएगा, तो दैट मीन्स LS सबसेट ऑफ LT। तो यही मैंने प्रूफ करना था। थर्ड, अगर S इज सबस्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस VF, देन अगर सबस्पेस का अगेन लीनियर स्पेन लें तो वो खुद सबस्पेस ही मिलेगा। दैट मीन्स S अगर सबस्पेस है वेक्टर स्पेस VF का तो उसका लीनियर स्पेन LS S के ही इक्वल आएगा। प्रूफ देखते हैं। गिवन S इज सबस्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस VF, हमें प्रूफ करना है कि LS इज इक्वल टू S। तो हम LS में से एलिमेंट्स लेके चलते हैं, V बिलोंग टू LS, तो पक्का देर एग्जिस्ट हमारे पास n वेक्टर्स मिलेंगे, V1 V2 सो ऑन Vn बिलोंग टू S, एंड स्केलर मिलेंगे n अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n बिलोंग टू फील्ड सच दैट कि मैं V को लिख पाऊँगा समीशन की फॉर्म में, कि I रनिंग 1 to n अल्फा i Vi। तो पक्का V किस में चला गया, पक्का V हमारे पास S में चला गया क्योंकि S इज़ द सबस्पेस ऑफ VF एंड इट इज़ क्लोज अंडर द एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो हम LS में से लेके चले थे वो किस में चला गया, S के अंदर। ऑब्वियसली S सबसेट ऑफ होता है LS का, तो दैट मीन्स दोनों एक दूसरे को कंटेन करने लग गए, तो दैट मीन्स LS इज इक्वल टू S के इक्वल आ गया। तो कन्वर्स पार्ट हम LS इज इक्वल टू S लेके चलेंगे और सबस्पेस शो करेंगे। तो हमें पता है कि S इज सबस्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस, देन LS सबस्पेस होता है, तो LS सबस्पेस हो गया तो वो S के इक्वल है, तो दैट मीन्स S भी सबस्पेस होगा वेक्टर स्पेस VF का। नेक्स्ट हमने प्रूफ करना है लास्ट फोर्थ पार्ट कि लीनियर स्पेन का अगेन स्पेनिंग लें तो हमारे पास लीनियर स्पेन S ही मिलता है। बट हमें पता है कि किसी भी S कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट है आपके पास, उसका एक पर स्पेन लेने के बाद वो सब स्पेस बन जाता है। ठीक है, तो LS आपके पास सब स्पेस बन गया, तो LS इज सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस VF हो गया। और सब स्पेस का अगर अगेन लीनियर स्पेन लें तो हमें स्पेस वही स्पेस सब स्पेस मिलता है, तो LS का अगेन सब स्पेस लेंगे, लीनियर स्पेन लेंगे तो आपको LS ही मिलेगा। तो यही आपके पास ये क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एग्जांपल्स करेंगे। थैंक यू।